हम लोग इनइक्वालिटी हमने पढ़ा, इनइक्वालिटी हमने नॉर्मल इनइक्वालिटी की सारी प्रॉपर्टीज देखी, इनइक्वालिटी से बेसिक शुरुआत होती है फंक्शन की, ठीक है, इनइक्वालिटी हमने देखा। अब हम लोग देख रहे हैं स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट क्या, हम लोग ऑपरेटर की बात कर रहे हैं। मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि इनइक्वालिटी क्या है। मैंने लास्ट क्लास में आपसे पूछा था कि भाई मैं अगर मैं आपसे पूछूं एक लाइन में इनइक्वालिटी क्या है, तो इनइक्वालिटी एक ऑपरेटर, जैसे इक्वल टू का साइन लगा रहे हैं हम, इन इक्वल का साइन लगा रहे हैं, एक ऑपरेटर। तो हम सारे ऑपरेटर्स को पहले स्टडी कर रहे हैं। अब हमारा दूसरा ऑपरेटर है स्क्वायर रूट। अगर मेरे किसी फंक्शन में स्क्वायर रूट होता है, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 4, अगर मैं बोलता हूं स्क्वायर रूट ऑफ 4, तो इसका मतलब क्या है? कैन यू एक्सप्लेन कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 की वैल्यू कितनी होगी? राइट, कैन यू एक्सप्लेन कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 की वैल्यू कितनी होगी? चैट पे बताते जाओ मेरे को, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 4 की वैल्यू कितनी होगी? ठीक है, 2 होगी या प्लस माइनस 2 होगी? 2 होगी या प्लस माइनस 2 होगी? ठीक है, प्लस माइनस 2 होगी। यानी कि हम इसको लिखते हैं, अगर स्क्वायर रूट ऑफ 4 है तो इसको लिखते हैं हम लोग स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। राइट, इसको हम लोग लिखते हैं स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। राइट, सो रूट डू नॉट गिव नेगेटिव, किसने बोला भाई ये? ठीक है, 2 का स्क्वायर। राइट, अब यहां पे आपके पास 4 था, तो यार मेरा जो 2 का स्क्वायर है ये भी मुझे 4 वैल्यू देता है, माइनस 2 का जो स्क्वायर है ये भी मुझे 4 वैल्यू देता है। राइट, तो जब मैं 4 का स्क्वायर रूट निकाल रहा हूं तो मेरे को कैसे पता कि मैंने 2 का स्क्वायर करके 4 लिया था या मैंने माइनस 2 का स्क्वायर करके 4 लिया था? तो रूट ऑफ 4 आपका क्या होगा? प्लस माइनस अब लिखने वाला टाइम आपका चला गया, 9th-10th का लेवल था वो। अब आप फंक्शन पढ़ रहे हो तो आप लिखोगे मॉड ऑफ 2। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मॉड ऑफ 2। अब ऋषल के क्वेश्चन का भी आंसर मिल गया कि सर रूट तो मेरे को नेगेटिव वैल्यू, रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती, अदरवाइज वो इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है, रूट के अंदर मेरी नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता, लेकिन जो रूट से बाहर निकल रहा है नंबर वो नेगेटिव हो सकता है। राइट, रूट के अगर अंदर नेगेटिव होगा तो वो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है, हमने पढ़ा हुआ, ठीक है, इमेजिनरी नंबर हो जाता है। ठीक है, उसका डिस्कशन हमें नहीं करना, हमें सिर्फ रियल नंबर पे ही बात करनी है। तो रूट ऑफ 4 क्या होगा? मॉड ऑफ 2 होगा। अगर मैं लिखूं रूट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा? मॉड ऑफ एक्स होगा। राइट, यहां तक की कहानी क्लियर है क्या? ये जो मैं समझा रहा हूं ये समझ में आ रहा है सबको कि हमें एब्सोल्यूट वैल्यू मिलेगी? ठीक है, हमें एब्सोल्यूट वैल्यू मिलेगी, और ये एब्सोल्यूट वैल्यू बिहेव कैसा करेगी, ये एब्सोल्यूट वैल्यू बिहेव कैसा करेगी, ये डिपेंड करेगा कि मेरा ओवरऑल फंक्शन में वो रूट कैसे इंप्लीमेंटेड है। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि हम फंक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो मैं बोलूंगा रूट एक्स। अब रूट रूट एक्स अगर मैं बोल रहा हूं रूट एक्स, तो रूट एक्स कुछ सेंस का मीनिंग होता है क्या? रूट एक्स का कोई मीनिंग नहीं होता। मीनिंग तब होगा जब मैं बोलूंगा कि y इज इक्वल टू रूट एक्स। भाई रूट एक्स, एक्स आपने कोई एक चीज ली, उसको लेट किया एक्स, लेटस से मैंने इंडिया की पॉपुलेशन एक्स लेट किया, और मैंने कोई दूसरा वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल निकाला, और वो मेरे एक्स क्या है? मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। उसके ऊपर मैंने एक ऑपरेशन किया, ऑपरेशन मेरा क्या है? स्क्वायर रूट। ऑपरेशन मेरा क्या है? स्क्वायर रूट। ठीक है, समझना बात को जरा ध्यान से। उसके ऊपर मैंने एक ऑपरेशन किया, ऑपरेशन मेरा क्या है? स्क्वायर रूट। ठीक है, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन है। और जब मैं इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल का स्क्वायर रूट करता हूं तो मेरे को एक दूसरा वेरिएबल मिलता है विच इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, विच इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। दिस कैन बी अ रिलेशन, दिस कैन बी अ फंक्शन। तो अब मैंने पूरे फंक्शन को डिफाइन कर लिया, तो नाउ आई कैन से कि भैया y इज इक्वल टू, नाउ आई कैन से कि भैया y इज इक्वल टू रूट एक्स इज माई फंक्शन। इज इट क्लियर? यहां तक कहानी क्लियर है? मैंने एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के साथ में कोरिलेट किया, और कोरिलेशन के लिए जो ऑपरेटर यूज हो रहा है वो कौन सा है? स्क्वायर रूट। इज दिस क्लियर? हैंड रेस करके बताते जाओ, इज दिस क्लियर? ओके, अब अगला सवाल उठता है कि जो ये x है, ठीक है, ये
सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। समझो बात को जरा ध्यान से, ये जो x है ये सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है। तो जो x की वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी दैट विल बी द डोमेन ऑफ द फंक्शन। ठीक है, दैट विल बी द डोमेन ऑफ द फंक्शन। ठीक है, जो x की वैल्यू इसको इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी दैट विल बी द डोमेन ऑफ द फंक्शन। ठीक है, राइट। और उसके करस्पॉन्डिंग जो मुझे y की वैल्यू मिलेगी दैट विल बी द रेंज ऑफ द फंक्शन। ठीक है, और मुझे बस एक चीज पता है कि y शुड ऑल्सो बिलोंग टू रियल नंबर। मैं रियल वैल्यू फंक्शन पढ़ रहा हूं, मैं इमेजिनरी नंबर को एंटरटेन नहीं करूंगा। मैं रियल नंबर पढ़ रहा हूं, मैं इमेजिनरी नंबर को एंटरटेन नहीं करूंगा। राइट। तो मेरे पास में अगर y इज इक्वल टू रूट एक्स मैं लिख रहा हूं, तो जो भी x की वैल्यू होगी वो डोमेन होगी, और उसके करस्पॉन्डिंग, उस डोमेन के करस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू होगी वो रेंज होगी। ठीक है, इज दिस क्लियर? एक एक चीज में पूछता जाऊंगा, आप मेरे को बताते जाना। इज दिस क्लियर? है ना, कि डोमेन मेरा क्या है और मेरा रेंज क्या है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब मुझे डोमेन पता चल गया, मुझे रेंज पता चल गया। रिलेशन फंक्शन के डिफरेंस पे आएंगे ज्योति, अभी उस पर मत पढ़ो। ठीक है, कि रिलेशन और फंक्शन में क्या, उस पर बताऊंगा मैं रिलेशन फंक्शन का क्या डिफरेंस है। अभी अगला पार्ट वही है। ठीक है, अभी सिर्फ ऑपरेटर समझने की कोशिश करो। राइट, वो भी एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में। अभी देखो, अब मेरे को ये चीज पता चल गई, तो अगर मान लो y, अगर मेरा इफ स्क्वायर रूट इज इन न्यूमरेटर, ये जो मेरा स्क्वायर रूट है अगर ये न्यूमरेटर में है, ठीक है, अगर ये मेरा स्क्वायर रूट न्यूमरेटर में, तो मैं कैसे लिखूंगा? y इज इक्वल टू अंडर रूट एफ ऑफ एक्स। जरूरी नहीं ना हमेशा x हो, x का कुछ भी फंक्शन हो सकता है वो पॉलिनोमियल हो सकता है वो ट्रिग्नोमेट्रिक हो। दिस एफ एक्स कैन बी पॉलिनोमियल, दिस एफ एक्स कैन बी ट्रिग्नोमेट्रिक। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। दिस एफ एक्स कैन बी एक्सपोनेंशियल, this fx can be logarithmic, right? This fx can be inverse trigonometric function। बस इतने ही फंक्शन होते हैं, 1 2 3 4 5, 5 पे हमको ध्यान रखना पड़ता है। ये fx है, ये कुछ भी हो सकता है। मैं ऐसा लिख सकता हूं ना, y इज इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स, तो हो सकता है ना मेरा फंक्शन। मैं ये भी लिख सकता हूं y इज इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। मैं ऐसा लिखता हूं y इज इक्वल टू अंडर रूट लॉग ऑफ 2x प्लस 3। कुछ भी लिख सकता हूं। ठीक है, कोई भी फंक्शन हो सकता है मेरा। रूट क्या है? सिर्फ एक ऑपरेटर। ठीक है, तो अगर ये रूट जो है वो आपका न्यूमरेटर में हो और उसके अंदर कोई एक फंक्शन हो, तो जब मुझे डोमेन कैसे डिफाइन करेंगे? हाउ टू डिफाइन डोमेन, हाउ टू डिफाइन डोमेन। बेटा नोट्स बनाते जाना इसके साथ साथ में। कब? जब मेरा स्क्वायर रूट न्यूमरेटर में है, ठीक है, और उसके अंदर में एक फंक्शन है और कोई दूसरा वैल्यू जो है y जो है उस फंक्शन पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो उस समय जो मेरा एफ एक्स होगा दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यही तो होगा भाई, रूट के अंदर की चीज ग्रेटर देन 0 होनी है, इक्वल टू 0 होनी चाहिए। लेस देन 0 हो गई तो वो माइनस में चली जाएगी और वो रियल नंबर नहीं रह जाएगी फिर, क्योंकि स्क्वायर रूट सिर्फ पॉजिटिव क्वांटिटी का ही निकाल सकते हैं हम। ठीक, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये पार्ट समझ में आ रहा है सबको? स्क्वायर रूट हम लोग हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी का ही निकाल सकते हैं। ठीक है, मैं अब आप समझो कि अब फंक्शन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट डोमेन रेंज हम शुरू कर चुके हैं। अब हम लोग यहां से बहुत सारे डोमेन रेंज निकालेंगे। ठीक है, तो स्क्वायर रूट जो होगा वो हम हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी का ही निकाल सकते हैं। ठीक है, राइट। इसको नोट कर लिया क्या यहां तक?
नोट हो जाएगा तो एक बार हैंड रेस कर देना, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। सो आई एम जस्ट ना, मैंने माइक ऑन कर दिया है, ठीक है। अब आप लोग अनम्यूट करके बोल सकते हैं, राइट? ओके, बट अनम्यूट तभी करना जब बोलना होगा, अदरवाइज मेरी आवाज नहीं आएगी। तो देखो, अब ये नोट हो गया। अब देखो मैं इसको यहां से डिलीट कर रहा हूं, ठीक है। अब मैंने जो बताया, आप देखो अभी अभी तक की कहानी, y इज इक्वल टू अंडर रूट एफ एक्स है, न्यूमरेटर में है। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स ही लेते हैं, ठीक है, राइट? तो इसका आपसे मैं सिंपल क्वेश्चन पूछूंगा, फाइंड डोमेन। मैं आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछूंगा, फाइंड डोमेन। तो आपको क्या करना है, रूट के अंदर जो चीज है, अगर न्यूमरेटर में रूट है तो रूट के अंदर जो चीज है उसको ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रखना है, ठीक है। तो ये देखो मेरी इनइक्वालिटी आ गई, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो डोमेन क्या हो गया, एक्स बिलोंग्स टू जीरो टू इंफिनिटी। इज दिस क्लियर? ये समझ में आया? सर हाँ जी। सर आपने तो बताया था कि सर जीरो के बाद क्लोज नहीं आता। जीरो के बाद? सर जीरो के पास क्लोज ब्रैकेट नहीं आता। नहीं नहीं, जीरो के पास क्लोज ब्रैकेट क्यों नहीं आएगा? अगर ये मैंने तब बताया था, देखो अगर मान लो आपका, वो डिपेंड करेगा इनइक्वालिटी आपका, जैसे मान लो आपका 1/x है, ठीक है। अब इसे अगर आप सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, तो उस केस में इसकी वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकती है, ठीक है। अगर मान लो इसी को मैं 1/√x ले लूं, तो ये जीरो नहीं इसको सेटिस्फाई, क्योंकि जीरो अगर रख दोगे तो फंक्शन नॉन डिटर्मिनेंट हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा। ये हमें ध्यान रखना है, बस फंक्शन मेरा नॉन डिटर्मिनेंट नहीं होना चाहिए। अगर यहां पे आप जीरो रखोगे तो अंडर रूट 0, ठीक है, मुझे जीरो मिल जाएगी वैल्यू। तो जीरो कैन बी द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, राइट? मुझे ओवरऑल सिनेरियो देखना पड़ेगा। देखो मैं अभी आपको बहुत सारी अलग अलग चीजें समझा रहा हूं। पहले मैंने आपको इनइक्वालिटी समझाई, लीनियर फंक्शन की, आपने देखोगे हम लोग ज्यादातर इनइक्वालिटी लीनियर फंक्शन की करें सॉल्व। अब मैं आपको स्क्वायर रूट समझा रहा हूं, ठीक है। इसके बाद मैं आपको मॉडुलस समझाऊंगा। लेकिन जब क्वेश्चन आएगा तो हो सकता है उसमें स्क्वायर रूट, मॉडुलस, इनइक्वालिटी सब एक साथ हो। तो उस समय मुझे सबके मेन पॉइंट्स को याद रख के सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, इसलिए नोट्स बनवाए जा रहे हैं। तो यहां अगर मैं जीरो रख भी दूं, अंडर रूट 0, तो मेरे को जीरो वैल्यू मिलेगी। दैट इज वेरी वेल डिफाइंड इन मैथमेटिक्स, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लो मैं इसी को बोल दूं कि y इज इक्वल टू अंडर रूट, ठीक है, x+2, ऐसा हो। अब इसको मेरे को सॉल्व करना है, ठीक है। y इज इक्वल टू अंडर रूट x+2, तो क्या हो जाएगा, x+2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आपको यह ध्यान रखना है कि बस fx ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हम सॉल्व करते हैं। कभी भी अगर अंडर रूट का फंक्शन मिल गया तो fx ग्रेटर देन इक्वल टू हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, y इज इक्वल टू लिखा मैंने अंडर रूट x+2, ठीक है। तो क्या करना है आपको कि x+2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि x ग्रेटर देन इक्वल टू -2। तो सॉल्यूशन आपका क्या हो गया, -2 से इंफिनिटी। समझ में आ रहा है? न्यूमरेटर में स्क्वायर रूट सॉल्व कर रहे हैं हम लोग अभी, उसके डोमेन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इज दिस क्लियर? अगर इसी को मान लो मैं ऐसा लिखता हूं कि y इज इक्वल टू अंडर रूट, ठीक है, 4 - x, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 4 - x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी x लेस देन इक्वल टू 4 होना चाहिए। तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, -इंफिनिटी से 4। समझ में आ रहा है? अब मजा कब आएगा कि जब मान लो मेरा क्वेश्चन ऐसा हो जाए कि y इज इक्वल टू अंडर रूट x+2 प्लस अंडर रूट 4 - x दोनों हो, ठीक है। उस केस में आपको कोई रूट हटाने की कोशिश नहीं करनी है बिल्कुल भी डोमेन निकालते समय। मैंने ये दिया और मैंने पूछा फाइंड डोमेन, मैंने ये दिया और मैंने पूछा फाइंड डोमेन। आपको रूट हटाने की कोशिश नहीं करनी है, आपको दोनों रूट को अलग अलग सॉल्व करना है।
और उनका जो इंटरसेक्शन होगा दैट विल बी द डोमेन। जैसे क्या हो जाएगा, x प्लस टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू -2, एंड 4 माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 0 मतलब x लेस देन इक्वल टू 4। नंबर लाइन पे प्लॉट करोगे तो पहले के हिसाब से क्या हो गया कि भैया मेरा -2 से ज्यादा होनी चाहिए वैल्यू, और दूसरे के हिसाब से क्या हो गया कि भैया मेरी 4 से कम होनी चाहिए वैल्यू। तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा आपका -2 से 4। समझ में आया? मुझे रूट हटाने की कोशिश नहीं करनी कि चलो इसको स्क्वायरिंग कर लेते हैं, एक रूट में करना, कुछ नहीं करना, राइट। इसको आप चाहो तो पॉइंट नंबर 2 लिख लो, अगर y इज इक्वल टू अंडर रूट एफ एक्स प्लस अंडर रूट जी एक्स हो तो आपको अलग अलग सॉल्व करना है कि एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड जी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड डोमेन विल बी, ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ बोथ वैल्यूज। ठीक है, डोमेन विल बी इंटरसेक्शन ऑफ बोथ वैल्यूज। ठीक है, इज दिस क्लियर? Is this point clear to all of you? Okay. बेटा नोट करते जाना है छोटे छोटे से। ये वाला जो छोटा सा क्वेश्चन दिख रहा है, इस टाइप का एक क्वेश्चन मेंस में आया हुआ है, ये एग्जैक्ट नहीं लेकिन इस टाइप का सेम ऐसा ही, बस नंबर अलग थे वहां पे। तो छोटी छोटी सी जो मैं बातें बता रहा हूँ यहां से क्वेश्चन बन के आते हैं, और ये नहीं दिया है बुक्स में दोस्त, चैलेंज है, ढूंढो बुक जाके, जितनी ढूंढनी, जितनी बुक्स आपको पता है, जितने पैसे खर्च करने ढूंढो, नहीं दिया है बुक्स में इतने डिटेल में। जिस तरह से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एक एक ऑपरेटर अलग से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कहीं नहीं दिया हुआ है। और ये स्पेशली स्क्वायर रूट फंक्शन तो कोई नहीं पढ़ाता, सबको लगता है तो बहुत मामूली सी बात है, लेकिन दिक्कत ये भी फंसाएगी आपको। अगर किन कॉन्सेप्ट्स को प्रॉपरली नोट्स में नोट कर रहे हो, और जो मैं प्रैक्टिस शीट दे रहा हूं उसको ईमानदारी से बना के हम डाउट क्लासेस कर रहे हैं, बस 3 महीने बाद मेरा चैलेंज है तुमसे अच्छी मैथ्स अगर तुम्हारे मतलब किसी और की निकल जाए तो हो ही नहीं सकता, लेकिन आपको प्रैक्टिस थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी, प्रैक्टिस नहीं कर रहे होगी। नाउ इसको मैं हटा रहा हूं, ठीक है। अब देखो आपको ये न्यूमरेटर समझ में आ गया। अगर मान लो हम केस 2 लेते हैं कि इफ स्क्वायर रूट इज इन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में मेरा स्क्वायर रूट है, तब क्या होगा? यानी कि y इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एफ एक्स है, तब क्या होगा? तब कुछ नहीं होगा। अभी जो हम इक्वल टू लगा रहे थे, अब हम इक्वल टू के लिए नहीं करेंगे, यानी कि अब मेरा जीरो जो होगा ये ओपन इंटरवल के केस में आ जाएगा, क्योंकि अगर ये वैल्यू इक्वल टू 0 के बराबर हो गई तो ये मेरे को फंक्शन मेरा नॉन डिटर्मिनेंट हो जाएगा, यानी कि 1/0 हो जाएगा। ये जो मेरा फंक्शन है ये नॉन डिटर्मिनेंट हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा, इसलिए ये फंक्शन 0 के इक्वल नहीं हो सकता, ये फंक्शन मेरा 0 के इक्वल नहीं हो सकता। तो अगर मान लो मैं ऐसा करूं कि y इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एक्स, यहीं से शुरू करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये x ग्रेटर देन 0। अब देखो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी। अब ये मेरा 0 जो होगा ये नॉन इंक्लूडेड हो जाएगा, अब जो मेरा 0 होगा ये नॉन इंक्लूडेड हो जाएगा, राइट। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हाँ जी बेटा। मतलब सर डिनोमिनेटर में जब भी x होगा तब वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। हाँ, डिनोमिनेटर में x को हम 0 नहीं कर सकते, मेरे को फंक्शन को डेफिनेट रखना है, फंक्शन मेरा इंडेफिनिट नहीं हो सकता, ओके। नॉन डिटर्मिनेंट मुझे फंक्शन को नहीं करना है किसी भी कंडीशन में, ठीक है, फंक्शन नॉन डिटर्मिनेंट नहीं होगा, राइट। अब इसका दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ये जो मैं एग्जांपल दिख रहा हूं ये एक्चुअली क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये आपके नोट्स में आ जाने चाहिए सीक्वेंस में, रिवीजन में ये सब काम आएंगे आपको। अब जैसे मैंने मान लो कर दिया कि यार y इज इक्वल टू 1/√, ठीक है, x -2, तो क्या हो जाएगा, x -2 ग्रेटर देन 0, ओनली ग्रेटर, नॉट इक्वालिटी नहीं लगानी है, इक्वालिटी मेरे को यूज ही नहीं करनी। तो x क्या हो जाएगा आपका, ग्रेटर देन 2, ठीक है, यानी x बिलोंग्स टू। अब देखो आप जब फंक्शन को देख रहे हो, अब समझने की कोशिश करो कि हम ये जो ऑपरेटर्स पढ़ रहे हैं क्यों पढ़ रहे हैं। जब मैं इस फंक्शन को देख रहा हूं, इस फंक्शन के साथ में खाली ऐसा लिखा रहेगा फाइंड डोमेन, ऐसा क्वेश्चन रहेगा सिंपल, फाइंड डोमेन। डोमेन मतलब मेरे को x की वो वैल्यू निकालनी है जिसके लिए मेरा ये फंक्शन रियल वैल्यू फंक्शन हो, मेरे x की वो वैल्यू जो मेरी नंबर लाइन पे प्लॉट हो जाए।
तो देखो ऑटोमेटिकली इनइक्वालिटी आ गया आपका। अब इनइक्वालिटी के रूल्स आपको क्लियर होने चाहिए, नहीं तो सॉल्व नहीं कर पाओगे। ऑटोमेटिकली इनइक्वालिटी आ गया आपका, राइट? दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। ठीक है, अब देखो क्या हो गया, एक्स ग्रेटर देन 2 हो गया, मतलब ये क्या हो गया आपका, 2 से इंफिनिटी हो गया। ठीक है, अब अगर मान लो इसमें, ये मेरा दूसरा एग्जांपल है। ठीक है, तीसरा एग्जांपल देखते हैं। मैंने लिया y इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो कुछ नहीं करना है मुझे, क्या करना है, ठीक है भाई, एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जो रूट के अंदर लिखा है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये वैल्यू मुझे ग्रेटर देन 0 मिलनी चाहिए। यहां से एक्स कॉमन निकालोगे, क्या हो जाएगा, ये एक्स माइनस 1। अब हमारी इनइक्वालिटी के रूल आ गए ना। अब तो आपका जो है मेथड वो वेविकर वाला आ गया ना भाई। ये तो इसी दिन के लिए तो हमने वेविकर सीखा है, समझो बात को। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, मुझे कुछ नहीं करना है जी, मुझे अब इसे प्लॉट करना है खाली नंबर लाइन पे। कौन कौन से हैं इसके रूट्स, ठीक है, 0 है और 1 है। ठीक है, एक्स पॉजिटिव है, हाँ इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, एक्स माइनस 0 एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो 0 है 1 है। अब x का कोफिशिएंट 1 है, हाँ जी है, x पॉजिटिव है, हाँ जी है, कर लो प्लस माइनस प्लस, किसके लिए सॉल्व करना है, ग्रेटर देन के लिए। तो ये दो आपके नंबर हो गए, मतलब क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 0, सब ओपन इंटरवल में रहेगा क्योंकि सिर्फ ग्रेटर देन सॉल्व करना है। यूनियन 1 से इंफिनिटी, ये मेरा डोमेन हो गया। अभी मैं रेंज की बात ही नहीं कर रहा, रेंज बाद में सॉल्व करना सीखेंगे। मैं पॉलिनोमियल पूरा सिखाऊंगा तो मैं रेंज सॉल्व करना सिखाऊंगा, अभी मैं सिर्फ डोमेन की बात कर रहा हूँ। मेरे को सिर्फ डोमेन निकालना सीखना है। ठीक है, ये मेरा डोमेन हो गया। अब यही क्वेश्चन अगर ऐसा होता, ठीक है, एक और इसका एग्जांपल देख लेते हैं। यही क्वेश्चन ऐसा होता कि y इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, आया हुआ है भाई ये। अभी 2019 का मेंस का पेपर उठा के देखो, आया हुआ है। हवे में ऐसी टाइम पास नहीं करा रहा मैं तुम्हें। ठीक है, क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0। मैंने क्या बताया था, जहां पे यहां माइनस साइन कॉमन लोगे ना आप, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ग्रेटर देन 0। माइनस साइन हटाने के लिए इनइक्वालिटी पलट जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लेस देन 0, मतलब अगेन एक्स एक्स माइनस 1 लेस देन 0। प्लॉट करोगे, ठीक है, 0 1 प्लस माइनस प्लस, लेस के लिए चाहिए, तो एक्स बिलोंग्स टू 0 से 1 ओपन इंटरवल रहेगा क्योंकि सिर्फ लेस। कुछ समझ में आ रहा है, कुछ थोड़ा बहुत? कभी स्क्वायर रूट को इस तरीके से सोचा था? एक्चुअली ये सारी प्रैक्टिस हमें क्लास 9 से करवाई जानी चाहिए। 9th में जब हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ते हैं ना, या इक्वेशन सॉल्विंग पढ़ते हैं, तो स्कूल वालों की बड़ी गंदी आदत जो हो जाती है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, एक्स एक्स काट दो, एक्स इज इक्वल टू 1। 9th 10th का फाउंडेशन मैथ्स हमारे स्कूल में बिगड़ जाता है और उसका भुगतान हम लोग भुगतते हैं आगे के लेवल पे। वाई की वैल्यू रिशल छोड़ दे अभी, वो सब बाद में डिस्कस करेंगे, रेंज की बात बाद में करेंगे, अभी सिर्फ डोमेन की बात करेंगे। रेंज बहुत बड़ा टॉपिक है, पूरा सिखाऊंगा डिटेल में। जब पॉलिनोमियल फंक्शन सिखाऊंगा तो वहां पे पूरा रेंज सिखाऊंगा मैं, अभी सिर्फ डोमेन की बात करें। नोट करते जाना, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी तो मैं आपको बहुत सिंपल सिंपल फंक्शन बता रहा हूं जो सिर्फ पॉलिनोमियल फंक्शन। इसके अंदर अभी तो मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक और वो सब तो घुसा ही नहीं। वो इसलिए नहीं घुसा रही, मैंने आपको रूट सॉल्व करना सिखा दिया, और रूट के अंदर एग्जाम्पल मैं अभी आपको पॉलिनोमियल के दे रहा हूं। रूट के अंदर मैंने अभी ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं घुसाया, मैंने ये नहीं बोला कि अच्छा यार मेरा मान लो y इज इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स है, अब बताओ डोमेन क्या होगा। ठीक है, ये अभी नहीं, ये जब मैं पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ पढ़ाऊंगा तब मैं इस टाइप वाले क्वेश्चन पे जाऊंगा, और ये सारा मेरा हफ्ते 2 हफ्ते में सब कुछ ये कवर अप हो जाएगा। एक बार ऑपरेटर सीखेंगे, ऑपरेटर के बाद फंक्शन सीखना चालू करेंगे, फिर पहले पॉलिनोमियल फंक्शन पढ़ेंगे, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे करके करेंगे। मैंने पहले ही बोला था ये चैप्टर सबसे बड़ा चैप्टर है, 2 महीने चलेगा, लेकिन अगर ये क्लियर है तो फिर सब क्लियर, फिर पूरे 12th की मैथ्स में कोई दम नहीं।
और ये नहीं क्लियर तो दोस्त फिर तो मुश्किल है। चलो इसको हटाते हैं, आगे थोड़ी सी और बात करते हैं, ठीक है। अगर मान लो मेरा, अब एग्जांपल देखते हैं, अगर मान लो मेरे पास कुछ इस तरीके की चीजें आ गई कि 1/√x-2 प्लस √4 - x, ये हो गया y = ऐसा दिया होगा। सबको अलग अलग ट्रीट करेंगे हम, ठीक है। मैं इसको अलग देखूंगा, इसको अलग देखूंगा। मैं कोई मैथमेटिकल लैंग्वेज आपको नहीं सिखा रहा, आपको कहीं इसकी डेफिनेशन लिखने के लिए किसी एग्जाम में नहीं बोलेगा, इसलिए बहुत लेमैन्स तरीके से सिखा रहा हूं। भैया इसकी डोमेन को अलग निकालो, इसके डोमेन को अलग निकालो, दोनों का इंटरसेक्शन देख लो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x-2 मेरा डिनोमिनेटर में रूट है तो खाली >0 होना चाहिए, और 4 - x मेरा न्यूमरेटर में है तो वो >= भी हो सकता है। तो क्या हो गया, x <2 होना चाहिए, और यहां पे क्या आ गया, x < 4 हो गया। आप डायरेक्ट यहीं से लिख सकते हो ना यार, >2 होगा, 4 इंक्लूडेड हो जाएगा। समझ में आ रही बात? एकदम सिंपल सिंपल बेसिक तरीके से काम करेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी सॉल्व करके नंबर लाने में मजा नहीं है, मजा मैथ सीखने में है। छोटी छोटी बातें सीख गए ना, चैंपियन हो जाओगे। नोट करते जाना प्लीज। अब मान लो आपको मैंने ऐसे दे दिया यार, नहीं मजा नहीं आया मेरे को, मैं तो जी मैंने आपसे सॉल्व करवानी है वैल्यू, ठीक है। y = √x² - 2x + 1। जो चीज देखने में इतनी आसान लग रही है एक्चुअली उतनी आसान है नहीं। जो चीज देखने में इतनी आसान लग रही है उतनी आसान है नहीं। क्या हो जाएगा ये, x² - 2x + 1 > 0, राइट। अब ये आपका x - 1 का होल स्क्वायर है, > 0। मुझे x चाहिए, मुझे x चाहिए। समझना बात को जरा ध्यान से, समझना बात को जरा ध्यान से, मुझे x चाहिए। तो अब आपके दिमाग में घूम रहा हो कि सर स्क्वायर रूट ले ले, नहीं दोस्त, हमने वेवी कर्व पढ़ा है, हम भटकेंगे नहीं। मेरा 1 एक ही क्रिटिकल पॉइंट है, इधर भी पॉजिटिव है, इधर भी पॉजिटिव है, क्योंकि ऊपर इवन नंबर है। छोटी छोटी चीजों को नहीं भूलना है जी, हमें छोटी छोटी चीजों को हमें नहीं भूलना है। यस डेफिनेटली, -∞ से लेकर के +∞ के बीच का हर नंबर सेटिस्फाई करेगा। झटके में किसी से पूछ दो ना, ये क्वेश्चन नहीं बनता, लोग मैक्सिमम गलत आंसर करते हैं। आप भी फंसते हो, ठीक है, ऐसी छोटी छोटी चीजों में फंसोगे। तो मेरा डोमेन क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -∞ से +∞। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। इसका दूसरा तरीका भी है, मुझे क्या समझ में आ गया भाई, अगर मैं कर रहा हूं x² - 2x + 1, तो y = √x - 1 का होल स्क्वायर। मैंने अभी अभी आपको बताया ना, mod x - 1, ये तो हमेशा मेरा पॉजिटिव ही देना है ना इसको। इसलिए मैंने अभी आपको शुरुआत ही हमने आज क्लास की यहीं से करी थी, मैंने क्या बोला, mod x - 1, ये तो आपको हमेशा पॉजिटिव ही देगा ना, राइट, ये तो आपको हमेशा पॉजिटिव ही देगा। तो फिर मुझे x तो सारे रियल नंबर के लिए ट्रू है, क्यों मैं इस पर दिमाग लगाऊं, ठीक है। ये है, इसके ऊपर ऐसा स्टार मार लेना, ये फंसाने वाली चीजें। मैंने आपको दोनों मेथड से करके दिखाया, वेविकर मेथड भी दिखाया। मॉडुलस चूंकि मैंने पढ़ाया नहीं है अभी एग्जैक्ट मॉडुलस को, इसके बाद पढ़ाऊंगा। अभी आप जो मॉडुलस जानते हो बहुत हल्का फुल्का जानते हो, डिटेल मॉडुलस आपने कभी सीखा नहीं, और डिटेल मॉडुलस मैं नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा, ठीक है। तब आपको पता चलेगा कि मॉडुलस का अपना अलग ही मजा है, मॉडुलस से मेरी बहुत सारी चीजें आसान हो जाती है, ठीक है। नोट करते जाना बेटे।
अभी हम लोग, मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा, अभी तो मैं सिर्फ एग्जांपल्स अपनी तरफ से बना बना के दे रहा हूँ। अभी तो ये सब क्वेश्चन जो है तो मेरे दिमाग में जो जो आ रहा है मैं लिखे जा रहा हूँ, राइट। तो एग्जैक्ट जो क्वेश्चन एग्जाम वाले हैं वो भी कराऊंगा मैं। अभी तो एग्जाम वाले भी बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग तो इतने दिन से कर रहे हैं, ये रट चुके हैं एडवांस के, मेंस के कैसे क्वेश्चन आते हैं। और ये डोमेन रेंज एडवांस तक में पूछा जाता है। ये फंक्शन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है मैथ्स का, मैं बार बार बोल रहा हूँ। अब देखो एक चीज, अगर मान लो यही मैंने करा, ये यहाँ तो कंप्लीट स्क्वायर था तब तो हो गया। अगर मैंने करा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन 0। बस सिंपल, फैक्टराइज करोगे, x माइनस 2 x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। प्लॉट कर दो वेवी कर्व के लिए, 2 3 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ग्रेटर के लिए चाहिए पॉजिटिव वाला इंटरवल, माइनस इंफिनिटी से 2, सब ओपन में रहेगा क्योंकि सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, यूनियन 3 से इंफिनिटी, ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर की बात है। न्यूमिनेटर में होता, सॉरी ये न्यूमिनेटर की बात है, डिनोमिनेटर में होता तो खाली ग्रेटर देन 0 के लिए सॉल्व कर लेते। मैंने अभी स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी कैसे सॉल्व करना है वो आपको सिखाया है। स्क्वायर रूट के अंदर मैंने सिर्फ पॉलिनोमियल फंक्शन यूज किया है इस समय। स्क्वायर रूट के अंदर मैंने लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल कुछ भी नहीं यूज किया है, क्योंकि उसके पहले मेरे को लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल ट्रिग्नोमेट्रिक की प्रॉपर्टी समझानी पड़ेगी, राइट। तो वो नेक्स्ट पार्ट में धीरे धीरे आएगा। अभी मैं सिर्फ ऑपरेटर सिखा रहा हूं आपको, ऑपरेटर कैसे डील होते हैं, ठीक है। इनइक्वालिटी पहला ऑपरेटर देखा है, दूसरा ऑपरेटर हमने स्क्वायर रूट देखा है, तीसरा ऑपरेटर यानी कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग मॉडुलस देखेंगे। इज दैट क्लियर? सर हाँ बेटे। सर ये जो राइट साइड में नीचे वाला सोल्यूशन है सर, इसमें वैल्यूज कैसे निकालेंगे? वैल्यूज किसकी निकालना चाह रहे हो आप? y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1। यस सर। हाँ, डोमेन तो क्या आएगा? एनी रियल नंबर, कुछ भी रखो ना, x की वैल्यू कुछ भी रखो, पॉजिटिव ही मिलना है आपको। ओके y की वैल्यू अभी मत सोचना, y की मत सोचना, y को रेंज बोलते हैं। रेंज में अलग से क्लास में, रेंज थोड़ा अलग पार्ट है, रेंज के लिए थोड़ी थ्योरीज अलग है, ठीक है। अभी सिर्फ x की बात कर रहे हैं। मेरे को x की वो वैल्यू चाहिए जो रियल नंबर पे प्लॉट हो सके, रियल नंबर आनी चाहिए, कुछ भी रखो, ठीक है। और इसका सबसे अच्छा मेथड तो मैं बताऊं, ये मॉड वर्ड कई बार कंफ्यूजिंग होता है, ये जो मेरे को ये मेथड, मेरे को हमेशा मैथ सिंपल तरीके से ज्यादा अच्छी लगती है कि सिंप्लीफाइड x माइनस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। हाँ, ये कई बार आपको ऐसा कंफ्यूजन होगा, जैसे मान लो यही मैं लिखूं x माइनस 1 का होल स्क्वायर x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आपको तुरंत ध्यान में आ जाएगा अच्छा ये तो वे भी कर लो। लेकिन खाली अगर ऐसा लिखा हुआ x माइनस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0, हमें बचपन से इतना सिखाया गया ना कि हमारे मन में तुरंत आता है स्क्वायर रूट ले लें क्या? नहीं लेना है, नहीं लेना है, मेरा वे भी कर्व यहीं लग जाएगा, ठीक है। अगर आप में से किसी ने भी लास्ट क्लास वेवी कर्व की अटेंड ना करी हो तो प्लीज ऐप में अगर हो तो वीडियो लास्ट वाला भी जरूर देखना, बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन है वो, ठीक है, क्योंकि वेवी करवाना बहुत जरूरी है, आपको हर जगह पूछा जाएगा। तो स्क्वायर रूट कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है? तो जरा हम लोग इसके क्वेश्चन सॉल्व करें हम। चलो, पहला क्वेश्चन ही मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है, ये बड़ा मजेदार है, ये घुमाएगा आपको, बहुत परेशान करेगा, दिखने में जितना आसान दिख रहा है उतना आसान है नहीं, ठीक है। x ग्रेटर देन अंडर रूट 1 माइनस एक्स, करें कैसे? ठीक है, अब देखो यहां पे मैं बोल रहा हूं जो ये घुमाएगा, क्यों घुमा रहा है, ठीक है, क्योंकि मेरा यहां भी x है यहां भी x है। अभी तक तो हम लोग y इज इक्वल टू लिखते जा रहे थे, ठीक है। अब इसने क्या किया, इसने आपको फंक्शन ना दे करके इक्वेशन दे दिया, इनइक्वेशन दे दिया पहले, इनइक्वालिटी पहले ही दे दी, ठीक है। इसका मतलब मेरा एक फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स होगा और एक फंक्शन क्या होगा, y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स होगा। समझो बात को जरा सा, तो ये दो अलग अलग फंक्शन को ये कंपेयर करवाना, इनइक्वालिटी लगा दी, तो ये जो अलग फंक्शन है ये अलग फंक्शन है, ठीक है। ऐसे करके हमें सोचना पड़ेगा, राइट, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये थोड़ी छोटी सी बात। अब दूसरी बात क्या आती है कि इसको सॉल्व करने के लिए, यार ये मेरा स्क्वायर रूट तो है ही ना, ये तो कभी भी, मतलब अगर मैं वैल्यू यहां पुट कर रहा हूं, ठीक है, एक चीज समझना, स्क्वायरिंग किसी भी फंक्शन का हम बोलते हैं ना,
कि स्क्वायरिंग करके सॉल्व करते हैं। स्क्वायरिंग करना इस फंक्शन के ऊपर एक ऑपरेशन है। स्क्वायरिंग करना, जैसे मैं मान लो बोलूंगा कि स्क्वायरिंग करते हैं, ठीक है, लेट अस डू स्क्वायरिंग। तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर, राइट हैंड साइड में 1 माइनस एक्स, स्क्वायर रूट हट जाएगा। लेकिन ये मेरा फंक्शन थोड़ी है, मेरा फंक्शन तो ये है ना, ये तो बस मैं इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए एक ऑपरेशन कर रहा हूं, स्क्वायरिंग। एक्चुअल जो मेरी एक्स की वैल्यू निकल के आएगी वो तो यहां सेटिस्फाई करनी चाहिए ना, तो यहां तो ये स्क्वायर रूट रहेगा ही ना, तो इस स्क्वायर रूट के अंदर तो जो स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी होगी जो सॉल्व करनी पड़ेगी। इसका मतलब 1 माइनस एक्स तो मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना ही चाहिए, ठीक है। 1 माइनस एक्स जो है वो तो मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना ही चाहिए, राइट। सॉरी, ठीक है, 1 माइनस एक्स जो है वो तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना ही चाहिए। तो अब इसको पहले सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 1। यहां देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब क्या करें, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के जरा सॉल्व कर लेते हैं। तो माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2, तो x क्या हो जाएगा, माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 बाई 2, ठीक है। समझो बात को जरा सा, राइट, माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 बाई 2 ये हो गया मेरा, ठीक है। यानी मेरे x की दो वैल्यू हो गई, -1 माइनस रूट 5 बाई 2, ठीक है, और दूसरी क्या हो गई, -1 प्लस रूट 5 बाई 2, ठीक है, राइट। x की दो वैल्यू निकल गई ना, या मैंने इसको फैक्टराइज करके मैं ऐसा लिख सकता हूं ना, x माइनस -1 माइनस रूट 5 बाई 2, एंड दूसरा मैं लिख सकता हूं x प्लस -1 प्लस रूट 5 बाई 2। इस तरह से मैं फैक्टराइज करके लिख सकता हूं ना इसको, ठीक है। अब मेरे को कुछ नहीं करना है, मेरे को इसको ग्रेटर देन के लिए सॉल्व करना है, तो मैंने नंबर लाइन पे दो चीजें प्लॉट होंगी, ठीक है। ये दो रूट ही प्लॉट होंगे, कौन कौन से, -1 प्लस रूट 5 बाई 2, -1 माइनस रूट 5 बाई 2। नंबर लाइन पे मेरे एक्स की ये दो वैल्यूज ही प्लॉट होंगी। इज इट क्लियर, ठीक है। आपको ग्रेटर देन के लिए सॉल्व करना है, आपको ग्रेटर देन के लिए सॉल्व करना है, समझो बात को जरा सा। यहां तक की कहानी समझ में आ रही है या इसे मैं एक बार और एक्सप्लेन करूं, बताते जाओ। ये क्वेश्चन दिखने में जितना छोटा है उतना क्रिटिकल है। एक बार शुरू से इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, समझो जरा सा, ठीक। इसको मैं एक बार शुरू से एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, कैसे हम लोग करना क्या चाह रहे हैं एक्चुअली हम यहाँ पे, ठीक है। ये मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है। सर एक्स को हम अंडर रूट एक्स स्क्वायर नहीं लिख सकते? फायदा, सर उससे रेंज आ जाएगी ऑल रियल नंबर। नहीं बेटा आप समझ नहीं रहे हो, ठीक है। देखो एक चीज समझने की कोशिश करो, जैसे मान लो मैं आपको बोलूं कि यार x प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2x+3, ठीक है। आप बोलोगे सर इसमें क्या दिक्कत है, ठीक है, x प्लस 2 इज इक्वल टू 2x+3 है, तो ट्रांसफर करके कर लेते हैं। बात प्रोसीजर की नहीं, बात है कि ये मेरे एक अलग फंक्शन है, जब ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो ये अलग फंक्शन बनेगा, जब इसको ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो ये दूसरा फंक्शन बनेगा, ये किसी एक जगह पे कट करेंगे, दैट इज अ सॉल्यूशन। अगर इक्वल टू है तो मुझे इनका इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए, ठीक है। यहां पे आप समझने की कोशिश करो कि आपको दो अलग अलग फंक्शंस दे रहा है वो, ठीक है, आपको दो अलग अलग फंक्शंस दे रहा है, ठीक है। समझने की कोशिश करना, y इज इक्वल टू एक्स। अब y इज इक्वल टू एक्स आपका बिल्कुल इस तरीके से स्ट्रेट लाइन जाएगी, आपको पता है ग्राफ होगा, राइट।
y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स। ठीक है, ये कोई आपका पैराबोलिक कर्व बनेगा, राइट। ये कोई आपका पैराबोलिक कर्व बनेगा, वो भी आपका इस तरफ बनेगा कहीं, है ना। मैं रफ ड्रॉ कर रहा हूं, अभी एग्जैक्ट मैंने से ग्राफ नहीं ड्रॉ किया। अब आपको x की वो वैल्यू चाहिए जिसके लिए ये वाला ग्राफ जो है हमेशा मिनिमम वैल्यू रिटर्न करे इसके कंपैरिजन में, राइट। अभी मैं ग्राफ पे आया नहीं हूं क्योंकि ग्राफ में थोड़ा 1-2 क्लास बाद शुरू करूंगा, ग्राफ समझना बहुत जरूरी है। लेकिन आपको सेंस क्लियर होना चाहिए ग्राफ का कि हम x की उस वैल्यूज को निकालना चाह रहे हैं, ठीक है, जिसके लिए आपका दोनों फंक्शन अलग अलग सेटिस्फाई हो। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले मैंने इसलिए बोला कि भाई ये फंक्शन आपका अलग है, ये फंक्शन अलग है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने बोला कि हमें काम क्या करना है कि भाई पहले मुझे ये देखना है कि मुझे इन दोनों से x की वैल्यू निकालनी है। तो आप बोलो सर बहुत स्क्वायरिंग कर लेते हैं ना, कि मेरा रूट हट जाएगा। अगर मैं स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट हट जाएगा। स्क्वायरिंग करना एक ऑपरेशन है, लेकिन आप ये समझने की कोशिश करो, स्क्वायर करके जो x की वैल्यू आएगी वो सेटिस्फाई मेरी इसी को करनी चाहिए। तो यहां पे तो ऑलरेडी रूट है, तो रूट को तो पहले आप सॉल्व कर लो। ठीक है, रूट 1 माइनस एक्स है, मतलब 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब x लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। अब आप अपना अगला ऑपरेशन करो x को सॉल्व करने के लिए, दैट इज स्क्वायरिंग। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1 माइनस एक्स, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस माइनस 1 ग्रेटर देन 0। ये मेरा एक कंप्लीट फंक्शन मिल गया। अभी भी मैं आपको बता रहा हूं, देखो अगर मैं आपको बोलूं कि यार एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, एक पैराबोला है, एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ठीक है, राइट। तो ये दो अलग अलग कंडीशंस हैं। मैं बोलूंगा मेरे को बताओ इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, तो क्या करोगे आप, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 4, इस वैल्यू को आप यहां पुट करोगे, सॉल्व करोगे। दैट इज प्रोसीजर, दैट इज ऑपरेशन। ऑपरेशन करके हम x की और y की वैल्यू निकालेंगे, लेकिन अल्टीमेटली हम उसको चेक कहां करेंगे, इंडिविजुअल फंक्शन में चेक करेंगे। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, डोमेन रेंज में ये चीज आपको समझनी जरूरी है। इसको चेक कहां करेंगे हम, वैल्यूज को इंडिविजुअल फंक्शन में चेक करेंगे। तो मुझे एक्स निकालना है, मैं ऑपरेशन कर रहा हूं, और मैंने इंडिविजुअल एक फंक्शन जो मेरा यहाँ पे ऑपरेटर था स्क्वायर रूट, इसको मैंने पहले ही डिफाइन कर लिया। अब मैंने यहां से जो वैल्यू निकाली, तो एक्स की मेरी दो वैल्यू मिल गई। पहले मैं क्रिटिकल पॉइंट निकालता, सबसे पहला काम क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट निकालना। आप फैक्टराइज करके क्या निकालते हो, क्रिटिकल पॉइंट ही निकालते हो ना, 2 रूट अल्फा और बीटा। तो 2 रूट अल्फा और बीटा आ गए मेरे 2 रूट अल्फा और बीटा आ गए, सिंपल। ठीक है, तो अब मेरी जो लोअर वैल्यू सर? होगी, हाँ बेटा, सर आई हैव अ डाउट। बोलते जाओ। सर जैसे हम पहले क्वेश्चंस में कर रहे थे कि अगर हम x को उधर वाली साइड ले जाएं, माइनस कर दें, हाँ। और सब तब के इंटरसेक्ट कर दें, तो क्या प्रॉब्लम? आपकी वॉइस में क्रैक हो रही है, तो मुझे पूरा समझ में नहीं आया। सर जो अंडर रूट 1 माइनस एक्स है, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। अंडर रूट पॉजिटिव नहीं होगा, मेरे को अंडर रूट के अंदर एक्स की वही वैल्यू रखनी है जिससे रूट के अंदर की वैल्यू पॉजिटिव हो, क्योंकि रूट के अंदर की वैल्यू नेगेटिव हो गई तो वो रियल वैल्यू फंक्शन बचा ही नहीं। हमने अंडर रूट को पॉजिटिव नहीं किया है, हमने 1 माइनस एक्स को ग्रेटर देन 0 रखा है। एक्स की वही वैल्यू यहां सेटिस्फाई कर सकती है जिससे कि क्या हो आपका, ये मेरा अंडर रूट के अंदर मुझे पॉजिटिव वैल्यू मिले, ताकि मेरा अंडर रूट के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू आ गई तो कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया ना। कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए रियल वैल्यू फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है। आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर मेरा एक्स वाई प्लेन पे, एक्स वाई प्लेन हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। तो कार्टेशियन प्लेन पे मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर डिफाइन ही नहीं होता। कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से प्लेन में डिफाइन होता है, आर्गन प्लेन में डिफाइन होता है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि अंडर रूट पॉजिटिव होगा, मैं ये बोल रहा हूं कि अंडर रूट के अंदर की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, राइट। सर फॉर सपोज मेरा इसका आंसर -2 ग्रेटर देन -3 आया, तो सर हम स्क्वायरिंग कैसे कर सकते हैं? और फिर हमने साइन भी चेंज नहीं किया जब हमें एक्स की वैल्यू का नहीं पता, क्योंकि फिर तो स्क्वायरिंग करने पे तो माइनस वैल्यूज का साइन चेंज हो जाता है। स्क्वायरिंग आप दोनों साइड कर रहे हो ना भैया,
आप एक साइड स्क्वायरिंग थोड़ी कर रहे हो। यस सर, बट -2 ग्रेटर देन -3 अगर है वो तो है, बट उसमें जब हम स्क्वायरिंग करेंगे और साइन चेंज नहीं करेंगे तो 4 ग्रेटर देन 9 आ जाएगा। तो सर इसमें भी तो हमें x की वैल्यू का पता नहीं है, तो फिर हम स्क्वायरिंग आप कैसे करें? फिर ज्योति, फिर आपने मेरे से बहुत बच्चों वाली बात कर रहे हो अभी, ठीक है। आपने जो डाउट पूछा बहुत बच्चों वाला सवाल, आप मेरे को बोल रहे हो सर -2 तो ग्रेटर देन -3 है, लेकिन हम स्क्वायरिंग करेंगे तो, अरे आप स्पेसिफिक, वही तो हम सॉल्व करके निकालना चाह रहे हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये तो आपने स्पेसिफिक कंडीशन ले ली, ये नहीं होगा, वही तो हम एलिमिनेट करेंगे ना। वेविकर मेथड से हम करते क्या है, वही चीज तो हम एलिमिनेट करेंगे यहाँ पे। हम तो यहाँ वेरिएबल के लिए कर रहे हैं ना सॉल्व। हम तो यहाँ वेरिएबल के लिए सॉल्व कर रहे हैं ना भाई, वही चीज तो मैं यहाँ एलिमिनेट करूंगा। वही तो आपको फंसा रहा है उसी पार्ट में क्वेश्चन के, कि भाई मत करो स्क्वायरिंग। अगर मत करो स्क्वायरिंग तो आप सॉल्व कैसे करोगे? अगर आप मत करो स्क्वायरिंग, अगर स्क्वायरिंग नहीं करके आप एनालिटिकल मेथड में नहीं आना चाहते, देन यू आर ओनली हैविंग वन ऑप्शन कि आप उनका ग्राफ, एग्जैक्ट ग्राफ प्लॉट करो और तब देखो एक्स की वैल्यू कहां से कहां सेटिस्फाई कर रही है। उसके अलावा और कोई तीसरा तरीका है ही नहीं, इस पूरी धरती पे कोई तीसरा तरीका अवेलेबल नहीं। आपकी बात, ये वाली बात सर बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन आप एलिमिनेट तो सर अब करोगे ना। हाँ सर अब मेरी आवाज सही है? हाँ हाँ बेटा। सर मैं ये पूछ रहा था कि जैसे आपने दो वेज बताए, जैसे हम पुराने क्वेश्चंस में कर रहे थे कि सारे वेरिएबल को एक साइड ला रहे थे, वो नहीं कर सकते इसमें? वही तो कर रहे हैं, तो सारे वेरिएबल को एक साथ लाने के लिए आपको स्क्वायर तो करना पड़ेगा नहीं ना। सर, जैसे अभी जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है सर, तभी हम x को दूसरी साइड ले गए विदाउट स्क्वायरिंग। x माइनस 1/√1 माइनस एक्स करोगे तो इसको आप सॉल्व कैसे करोगे? कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं, पर इसको आप सॉल्व कैसे करोगे? आप x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे? देन वही मैं बोला, अगर ये करना है तो फिर आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा और कोई दूसरा तरीका नहीं, ठीक है। ओके सर। तो दैट विल बी मोर क्रिटिकल। मैं उस तरीके से भी कुछ चीजें करके दिखाऊंगा जब पहले मैं ग्राफ की कुछ क्लासेस ले लूं। अभी आपको ये पता ही नहीं कि ग्राफ मेरा बनेगा कैसे, राइट। इसीलिए हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, ऑपरेशनल चीजें कर रहे हैं, ठीक है। अब मेरे को जो 2 जीरो मिले, मेरा एक अल्फा मिला है और एक मेरा बीटा मिला है, ठीक है। और मेरा फंक्शन क्या है, ग्रेटर देन 0 है। मैंने इसके रूट्स निकाल लिए। रूट्स मतलब क्या होता है भाई, कर्व जहां पे एक्स एक्सिस को कट करेगा, मतलब ये मैंने एक्स एक्सिस प्लॉट करी हुई, कर्व मेरा जहां पे एक्स एक्सिस को प्लॉट करेगा वो इसका रूट हो गया, ठीक है। बना लिया हमने, यानी कि प्लस माइनस प्लस, अब वे भी कर्व लगाया मैंने, यानी मेरा जो x है दैट शुड बी लेस देन -1 माइनस √5/2 एंड x शुड बी ग्रेटर देन -1 प्लस √5/2, ठीक है। दो वैल्यूज इसको सेटिस्फाई कर रही हैं। अभी भी आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है ना, ठीक है। हम क्योंकि मेरे पास अब तीन चीजें आ गई, x लेस देन -1 माइनस √5/2 आएगा, x ग्रेटर देन -1 प्लस √5/2 होगा, एंड एक कंडीशन हमने और निकाल के रखी हुई है इस स्क्वायर रूट से कि x शुड बी लेस देन इक्वल टू 1। √5 की वैल्यू होती है 2.23 के आसपास, तो 2.23 माइनस 1 मतलब 1.23 डिवाइडेड बाय 2 करोगे, मतलब दिस वैल्यू विल बी इन बिटवीन 0 to 1, ठीक है। ये आपको समझना पड़ेगा, दिस वैल्यू विल बी इन बिटवीन 0 to 1, ठीक है। यहां तक की कहानी क्लियर है क्या? अभी फाइनल आंसर अभी भी नहीं आया है, फाइनल आंसर मैं इसके बाद एक्सप्लेन करूंगा। यहां तक समझ में आया? सर वो x² + x - 1 होगा। हाँ सॉरी, तो ये +1 हो जाएगा बस, है ना? नहीं, ये -1 ही रहेगा, ठीक है, राइट। अब बताओ, यहां तक की क्लियर है चीजें कि हमने x के डिफरेंट रेंज निकाल लिए, राइट। मैंने x के डिफरेंट रेंज निकाल दी, मेरे पास x को लेकर के तीन चीजें हो गई। मैं यहाँ पे प्लॉट करता हूँ नंबर लाइन कि भाई वैल्यू लिखने की जगह मैं अल्फा बीटा लिख रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा अल्फा से इधर जाना चाहिए, मेरा बीटा से इधर जाना चाहिए, और मेरा 1 यहाँ पे एक पॉइंट और आ जाएगा, बीटा से ग्रेटर है क्योंकि ये मैंने कैलकुलेट करके अभी आपको दिखाया। तो मेरा यहाँ 1 से इधर आना चाहिए, ठीक है। ये तीन वैल्यूज मेरे पास x के लिए अवेलेबल है। नाउ व्हाट कैन बी माय फाइनल आंसर?
दैट इज द पार्ट। माइनस इन्फिनिटी से अल्फा और बीटा से 1। ओके, सोचो थोड़ा सा, अभी भी एक चीज छूट रही है क्वेश्चन में। आपकी बात बिल्कुल सही है, ज्योति ने जो बोला बिल्कुल सही है कि सर माइनस इन्फिनिटी से -1 माइनस √5/2, ठीक है, नॉन इंक्लूडेड होगा। एंड यूनियन आपका क्योंकि 1 से लेस होना है तो इन दोनों के बीच का कॉमन पॉइंट तो ये दिख रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये कि -1 प्लस √5/2 से लेकर के 1, ठीक है, 1 इंक्लूडेड हो जाएगा। ये आपका आंसर होना चाहिए। क्या ये सही है या इसमें अभी भी कहीं दिमाग लगाना रह गया, छूट गया हमारा? एक छोटा सा पॉइंट अभी भी मिस हो रहा है जो ज्योति ने थोड़ी देर पहले पॉइंट आउट भी किया था। सर आई एम ऑडिबल? सर माइनस या सर बीटा टू 1। क्यों, तो अल्फा ये वाला क्यों रिजेक्ट करेंगे? सर क्योंकि x की वैल्यू सर फिर नेगेटिव में आ जाएगी ना अगर हम उस तरफ जाएंगे तो। एग्जैक्टली, एक्स की वैल्यू नेगेटिव अगर आ जाएगी, अगर ये देखो, अब बिल्कुल सही ऋषल, लेकिन इसके पीछे रीजन देना पड़ेगा आपको। रीजन ये है कि एक्स ग्रेटर, अभी ज्योति ने थोड़ी देर पहले पॉइंट आउट भी किया था कि सर पॉजिटिव वाले के लिए तो चलो ये चल जाएगा मामला, नेगेटिव वाले के लिए तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहीं से आपका आंसर क्लियर है कि एक्स मस्ट बी पॉजिटिव। अगर नेगेटिव करोगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो ये भी आपको फंक्शन देख के क्लियर होना चाहिए। तो इसलिए ये सेकंड पार्ट भी नहीं होगा, मेरा आंसर सिर्फ इतना ही होगा, ठीक है, कि x बिलोंग्स टू √5 - 1/2 से लेकर के 1 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तभी मैं बोला था छोटा सा दिखने वाला परेशान मेंस में आया था, परेशान करके रख देगा लोगों को। दैट इज द पावर ऑफ फंक्शन। एक चीज के अंदर हमने कितने एनालिसिस किए हैं, देखो हमने रूट को पहले सॉल्व किया, ये पार्ट हमने ध्यान रखा स्क्वायर रूट का, ठीक है। स्क्वायरिंग करके हमने एक्स की वैल्यू निकाली, लेकिन जब जैसे हमने स्क्वायरिंग की और इनइक्वालिटी का साइन नहीं चेंज किया तो हमने क्या बोल दिया, भैया एक्स मस्ट बी पॉजिटिव, नेगेटिव एक्स के लिए ये वैलिड नहीं होगा, ठीक है। और उसके बाद हमने लास्टली वेविक कर्व से इनइक्वालिटी को भी सॉल्व किया। तो 3 चीजों को हमने यहां पे ऑपरेशन में इंक्लूड किया, राइट। 3 चीजों को हमने यहां पे ऑपरेशन में इंक्लूड किया है। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एक्चुअली गड़बड़ ये हो गया कि क्वेश्चन सेलेक्ट करते समय पहला क्वेश्चन ही आपका थोड़ा टफ वाला सेलेक्ट हो गया। मुझे ये क्वेश्चन थोड़ा बाद में रखना चाहिए था, इसके बाद वाले फिर इजी है। ये समझ में आ रहा है या अभी भी कुछ डाउट है? धीरे धीरे चीजें क्लियर होंगी। ये चैप्टर का नाम ही है फंक्शन, जो सबसे ज्यादा परेशान करेगा आपको, मैं पहले ही आपको बता रहा हूं। अभी तो खाली हमने 2 ऑपरेटर पढ़े, इनइक्वालिटी और स्क्वायर रूट। अब हम पढ़ेंगे मॉडुलस, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे फंक्शन, शुरू करेंगे पॉलिनोमियल फंक्शन। सबके डोमेन रेंज पहले निकालेंगे। पहले हमारा काम ही है डोमेन रेंज सीखना, डोमेन रेंज कैसे निकालते हैं। उसके बाद फिर हम लोग शुरू करेंगे 1 फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, जो क्लास 12th का पार्ट है। अदरवाइज कुछ नहीं समझ में आएगा क्लास 12th का। ये पार्ट क्लियर हो रहा है सबको? अच्छे से समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन समझ में आया? कितने वेरिएंट हमने इसमें देखे हैं, कितनी जगह हमने क्रॉस चेक किया है। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि फंक्शन वाला चैप्टर में क्या है आपका, ये थ्योरेटिकल मैथ्स है थोड़ा सा। मतलब यहाँ पे आपको एकदम सॉल्विंग पे नहीं जाना, एकदम ऑपरेशंस पे नहीं जाना। ऑपरेशंस के पहले आपके पास थ्योरी अवेलेबल है, उस थ्योरी के अकॉर्डिंग आपको ऑपरेशन करना है। अगर आपने थ्योरी मिस करी तो ऑपरेशन सारे गलत होने के बहुत चांसेस है।